हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, यूपी लेखपाल की तैयारी चल रही है। हम लोगों ने कई सारे क्विजेस कर लिए हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उन क्विजेस से के ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो ये आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम किया जाता है, यूपी लेखपाल का। और इसमें जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चंस। रीज़न ये है कि चाहे आप दे लो आरओ का पेपर या फिर दे दो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, हर एक एग्जाम में यूपी लेखपाल हो चाहे कोई भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किया गया हो, उसके जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्विज है आपके लिए। तो क्विज में एक छोटा सा रूल है आपके लिए केवल, कि अगर सही हो जाए तो भैया +1 होगा आपका, वरना हो जाएगा -1। ठीक है, तो इसी रूल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का ये क्विज। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख किया गया? शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद या फिर रामायण? जल्दी से बताइए 10 सेकंड में। चलिए टाइम अप। तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक तरीके से वर्णन किया गया। ठीक है, तो कह सकते हैं ये पुराने जमाने की बैंकिंग व्यवस्था थी। राइट, तो बैंकिंग व्यवस्था का सबसे पहले वर्णन किसमें हुआ? शतपथ ब्राह्मण में। तो और ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है आपका यजुर्वेद का। अब आप पॉइंट्स को नोट करना शुरू करो मेरे साथ में। ठीक है, इसी तरीके से ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है उसे कहा जाता है, उसमें से जो महत्वपूर्ण है वो है ऐतरेय। ऐतरेय है आपका ऋग्वेद का। और वहीं सामवेद के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका जैमिनी है। कौन सा है आपका? जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपका फिर से एक ना एक आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? कौन से फल की उत्तम किस्म है ललित? फटाफट बताइए 10 सेकंड में इसका आंसर, फिर हम लोग साथ में इसको चेक करते हैं। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी यानी अमरूद, ग्वावा, तो ग्वावा की जो किस्म है वो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ललित कहते हैं। वहीं आम की किस्में भी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो अब इनको फटाफट नोट कर लो। एक तो हो गई आपकी लंगड़ा, ठीक है, दूसरी हो गई आपके लिए बादामी, और वहीं तीसरी आपके लिए हो गई नीलम। और ये याद रखना, ये वाली जो वैरायटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी, जो आम की पूछी ही जाती है। ठीक है, तो ये आम के लिए हो गई, और अमरूद के लिए अब इनको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? फटाफट पहले खुद से सोच के देखो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर हम लोग साथ में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एंड टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए तो आपको मिलता है +1। ठीक है, वरना करिएगा -1 अपनी कॉपी में। तो इसको साथ ही साथ इसलिए सॉल्व कीजिएगा क्योंकि लाइव करते टाइम समय जो है आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई सवाल समझ में ना आए तो उसे ज़रूर पूछिए जब भी आप लाइव इसको सॉल्व करें। ये डेली आपका होता है 1 बजे, तो इसको 1 बजे आके दोपहर में सॉल्व करना ना भूलें। ठीक है, तो देखो जब भी 90 डेसिबल की बात है तो ट्रैक्टर की आवाज़ किस में आती है? 90 डेसिबल में। अब चलो पहले मिनिमम से शुरू करते हैं। 10 डेसिबल की जो आवाज़ है वो आपकी सांस लेने में होती है, तो सांसों को अगर आप अंदर बाहर अगर सुन पा रहे हो तो वो 10 डेसिबल है। वहीं 20 डेसिबल की आवाज़ पत्तों की सरसराहट की होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए कि जो हम लोग बातचीत करते हैं ये कितने डेसिबल की है, तो ये है लगभग 60 डेसिबल की। ठीक है, और वहीं अगर कोई अगर बंदूक चलाता है तो वो कितने डेसिबल का है, तो वो है लगभग 140 डेसिबल का। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट है इनको अब नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? जब निकास ज़्यादा हो, या फिर स्रोत, या फिर आपका निकास दोनों मंद हो? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी, यानी पानी निकास जो है वो मंद हो और वहीं स्रोत क्या हो उसका ज़्यादा हो, तब ऐसी हालत में हम लोग किसको उपयोग करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप को। अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप आपने नहीं सुना है तो इसकी जगह पे आपने जो सबसे ज़्यादा आपने जो उपयोग किया है वो है समरसिबल पंप। ठीक है, तो समरसिबल पंप हो या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, इन दोनों का ही उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब पानी का निकास मंद होता है और स्रोत उसका ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूँ अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी तो आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा -1। तो देखिए धान में जो भूसी होती है वो भूसी का प्रतिशत कितना है? 20%। तो वहीं 80% क्या होता है? धान भी तो होगा, राइट। तो अब ये रेशियो आप याद कर लेना, 80:20 किसका है? आपका धान इस टू रेशियो यहाँ पे इसका किसका है? भूसी का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ चावल के उन्नत बीज के लिए प्रति हेक्टेयर कितना बीज डालना चाहिए? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि देखिए जब भी लेखपाल का जब भी आप कोई भी पेपर देंगे तो कृषि से जुड़े हुए सवाल आपके अधिकतर आएंगे। तो ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन भी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। तब तक बताइए फटाफट आपको कौन सा इसमें ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए टाइम अप। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे लगाया ऑप्शन नंबर बी यानी 15 किलो, तो 15 किलो हमेशा उपयोग किया जाता है 1 हेक्टेयर में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक फैक्ट के बारे में। वहीं चावल की कौन कौन सी उन्नत बीज होते हैं ये भी तो एग्जामिनर हमसे पूछता है। अब इसको नोट कर लो फटाफट साथ में। एक हो गई जवाहर, इसकी यहाँ पे एक आपकी वैरायटी होती है। दूसरी होती है सुगंधा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण है वो है शरबती चावल, तो मेरे ख्याल से खाया भी बहुत जगह जाता है। और इसके अलावा पूसा, ये हाइब्रिड वैरायटी है जो पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। तो ये जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? सवाल पूछा गया अम्लीय धरती एसिडिक के लिए। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए अगर आपने बताया सी यानी तरबूजा, वाटरमेलन, तो वाटरमेलन क्या है? ये अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। अम्लीय का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, और अगर 7 से अधिक है तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका क्षारीय, यानी कि बेसिक बन जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अम्लीय धरती में यानी फली और खीरा को उगाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके अलावा आलू हो गया या फिर आपके लिए मूली हो गया, इन्हें अम्लीय धरती में उगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूसा रसराज, देखिए मैंने कहा था किस्में बहुत पूछी जाती हैं, यहाँ पूछ लिया गया पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आपको इसका कौन सा आंसर सही लग रहा है। और मेरे ख्याल से थोड़ा कंसेप्चुअल भी है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। परेशान ना होइएगा, केवल इसका राइट आंसर चूज कीजिए, फिर आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। चलिए एंड टाइम अप। तो देखो रसराज का है ना, तो मुझे बताओ इसमें सबसे मीठी चीज़ कौन सी है? खरबूजा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी तो आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा -1। वहीं खरबूजे की एक और बहुत ही अच्छी वैरायटी है, उसे कहा जाता है हरा मथु। ठीक है, तो हरा मथु और पूसा रसराज ये वैरायटी किसकी हो गई? खरबूजा की। तो वहीं तरबूज और खरबूज ये कौन सी फैमिलीज हैं? ये बड़ा पूछा गया है एग्जामिनर का
फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो कुकुरबिटा फैमिली से हैं और इसी में कद्दू भी आपका शामिल है। ठीक है, अब चलिए ये काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो गई एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है, मतलब पूछा गया है जो साइकिल चलती है क्रॉप साइकिल वो किसके साथ में बांटी जाती है गेहूं में। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही जवाब क्या लग रहा है। चलिए एंड टाइम आप। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने लगाया धान, तो गेहूं के बाद जो लगाई जाती है फसल उसे कहते हैं धान। ठीक है, धान यानी कि चावल यहाँ पे आपका जो बनता है हमसे। ठीक है, तो गेहूं और जो धान की जो आपकी साइकिल है ये कहाँ चलाई जाती है, ये अधिकतर यूपी में चलाई जाती है। ठीक है, और वहीं अगर कपास और ईख यानी गन्ने की बात कर ली जाए तो ये हमारी कैश क्रॉप कही जाती है। ठीक है, कैश क्रॉप कौन कौन सी होगा हमारी, कपास और ईख यानी कि शुगर केन। और ईख में याद रखिएगा यूपी आपका नंबर 1 कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से देख के बताइए आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है, या तो कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी, अब देखो उसको पहचाने कैसे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जब भी हॉर्स पावर की बात होती है तो हमेशा हम लोगों ने क्लास 6 से भी ये देखा है कि हॉर्स पावर में हमेशा जो तीनों डिजिट है वो क्या है आपके अलग अलग है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, तो यानी बाकी तीन आपके यहाँ पे क्या हो जाते, गलत हो जाते। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है, 746 वॉट है 1 हॉर्स पावर के लिए। और ये मात्रक किसका है, ये पावर यानी शक्ति का मात्रक है। ठीक है, और वहीं अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य का मात्रक यहाँ पे क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, या फिर जूल के अलावा एक और मात्रक है अर्ग। ठीक है, तो जूल और आपके अर्ग किसके मात्रक हो गए यहाँ पे, वर्ग के। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो मेरे ख्याल से जो जितने डेवलप्ड यहाँ पे स्टेट होंगे वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। एंड टाइम अप। तो अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र और पंजाब, ये आपके डेवलप्ड नेशंस में आते हैं। ठीक है, तो यहीं पे सबसे पहले क्या किया गया होगा, आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया, यानी कूड़े से हरित ऊर्जा को बनाया गया। इसे रिसाइक्लेबल एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिसाइक्लेबल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, कूड़े से हरित ऊर्जा बनाना। और अगर मान लो अब सवाल आ गया कि सोलर एनर्जी में कौन सा टॉप राज्य है, तो उसका नाम आ जाएगा गुजरात। इसको भी साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रहण धरती ग्रह पर कितने वृक्ष हैं, संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो लॉजिक से देखो कि उन्होंने कौन सा यहाँ पे सही ट्रिक किया होगा या माना होगा। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी यानी 3 ट्रिलियन, सबसे ज़्यादा यही तो है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। तो आपको मिलेगा +1। तो धरती ग्रह पे लगभग अनुमानतः कितना है, 3 ट्रिलियन है। अब देखो कन्फ्यूज़न क्या होता है कि ट्रिलियन बड़ा है या फिर बिलियन बड़ा है। तो भाई इतना याद रख लो कि बिलियन में 9 शून्य हैं और ट्रिलियन में कितने हैं, 12 शून्य हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मिलियन में आपके कुल कितने शून्य होते हैं, 6 शून्य। अब आपको यहाँ पे मिलियन बिलियन और ट्रिलियन में कंफ्यूजन नहीं होगा, और पेड़ भी अब हमें ज्ञात हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोइयों में लकड़ी और गोबर से खाना बनाया जाता है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसको लेकिन देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि अधिकतर जनसंख्या हमारी कहाँ रहती है, गांव में। ठीक है, और वो भी 75% के ऊपर रहती है, कम नहीं रहती है। ठीक है, तो अब खुद सोच के देखो कि लकड़ी और गोबर से आज अगर लगभग हर घर में बनाया जा रहा है तो इसमें राइट ऑप्शन उन्होंने क्या चूज़ किया होगा, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर।
और कोशिश करके लाइव आने की कोशिश किया कीजिए 1 बजे, ताकि आपको वहाँ पे गाइडेंस भी मिल सके अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है किसी सवाल में। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर जरा। चलिए टाइम अप। तो अगर देखो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली देखो तो सबसे ज़्यादा क्या था 85%, तो यही इसका क्या हो जाता है राइट आंसर। तो लकड़ी और गोबर से आज भी 85% जो ग्रामीण परिवार है वहाँ पे खाना बनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर रसोई गैस को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा योजना भी चलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो इसके लिए एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अब मिट्टी के तेल से खाना अधिकतर नहीं बनाया जाता। तो आप सोच के बताओ कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। खुद से अपने आप कर लोगे, केवल आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हों और थोड़ा सा सेंस लगा लो, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने बताया 1% तो आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा -1। तो मिट्टी के तेल का प्रयोग अब खत्म हो गया है ना, तो मुझे बताओ सबसे कम संख्या क्या थी आपकी 1%, तो वही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मिट्टी के तेल से अब सबसे कम खाना बनाया जाता है 2020 में। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। जाबो ग्रामीण खेती का तरीका कहाँ विद्यमान है? जाबो खेती है यहाँ पे पूछी गई है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे क्या सही लग रहा है। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया बी ऑप्शन यानी नागालैंड, तो नागालैंड में जाबो नाम की जो खेती का तरीका है वो नागालैंड में उपयोग किया जाता है। और ये किस चीज़ के लिए किया जाता है? ये धान यानी राइस को उगाने के लिए किया जाता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है उसका नाम है अमांगी। क्या नाम है उसका? अमांगी जनजाति के द्वारा जाबो नाम की खेती तरीके से धान को उगाया जाता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, अमांगी नामक जनजाति के द्वारा जाबो नाम की खेती से धान को उगाया जाता है। चलिए ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसान चैनल का प्रधानमंत्री के द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? किसान चैनल मेरे ख्याल से काफ़ी फेमस चैनल है, जिसमें आपके किसानों की खेती के तरीके, कौन कौन सी नई किस्में निकली हैं उस पर चर्चा, ये सब होता है। तो ये पूछा गया कि उन्होंने इसे कब लॉन्च किया होगा, या अभी तक कोई चालू नहीं हुआ है। फटाफट बताइए आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। उपयोग किया कीजिए हमेशा कमेंट बॉक्स को, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने सही कर रहे हैं और कितने गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टाइम अप। तो अगर आपने बताया 26 मई 2015, तो किसान चैनल कब जारी किया गया था? 26 मई में। अब देखोगे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली इसको याद करना हो तो कैसे याद करोगे कि उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में इसको यहाँ पे लॉन्च किया था, तो वो बेचारे सही डेट का उपयोग ना करके महीने के आखिरी में उन्होंने लॉन्च कर दिया। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर क्या लग रहा है। ये सब कृषि से जुड़े हुए आपके सवाल हैं, तो जितने भी गाँव के लोग होंगे उनको ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब खुद से भी आपको जो लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए टाइम आप। तो देखिए सबसे पहले कंसेप्चुअली देखो यहाँ सवाल किसके बारे में पूछा गया? जुताई के बारे में पूछा गया, यानी कि बीज डालने से पहले की वो चीज़ है। तो मुझे बताओ बीज डालने के दौरान वहाँ किसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? डिस्क हैरो का होता है ना, जहाँ पे उसकी रॉ यानी कॉलम बनाई जाती है। तो जहाँ जहाँ भी डिस्क हैरो है, तो ये तीनों ऑप्शन अपने आप क्या हो गए? गलत। बचा क्या था आपका? फोर्थ ऑप्शन, यानी मोल बोर्ड हंड और मृदा खुदाल जो है, इसी का उपयोग आपका किस में किया जाता होगा? आपका यहाँ पे जुताई के लिए, क्योंकि वर्ड में भी क्या लिखा है? हल और
खुदाल। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई में जल प्रयोग के लिए कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी? मेरे ख्याल से इसके लिए प्रधानमंत्री जी भी बड़े परेशान थे। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या इसका सही आंसर लग रहा है। चलिए टाइम आप। तो देखिए, अगर आपने बताया नरेंद्र मोदी जी की तरह ड्रिप प्रणाली, तो ड्रिप प्रणाली जो है आपकी ये सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो इससे बचता क्या है? केवल पानी। तो आप गलत हैं, इससे खाद की भी बचत होती है। एग्जाम में एग्जैक्टली सवाल पूछा गया था कि ड्रिप प्रणाली से क्या क्या किस किस चीज़ की बचत होती है। तो यहाँ पे पानी के साथ साथ खाद की भी बचत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर कौन सा सही लग रहा है, तो हम लोग साथ में इसका डिस्कस करते हैं बाद में। चलिए टाइम आप। तो अगर आपने ऑप्शन लगाया ए यानी बलुई मिट्टी, इसको लोमी सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो लोमी सॉइल यानी बलुई मिट्टी में मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर जो पेड़ों की जड़ें हैं वो अधिक बंध नहीं पाती हैं। ठीक है, इसको फिर से दोहरा रहा हूँ कि लोमी सॉइल में जो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो अधिक बांध या बंधना नहीं हो पाता है उनका। ठीक है, और वहीं इसमें जो आपकी इससे अधिक जो अच्छी होती है वो कौन सी हैं? सिल्टी और मटियार मिट्टी। उम्मीद करता हूँ इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने कुल कितने क्वेश्चंस किए हैं? यहाँ पे 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक आपके लिए आखिरी सवाल है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही आंसर क्या लग रहा है। चलिए टाइम आप। तो अगर आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी 55%, तो भारत में कुल सिंचित यानी इरिगेटेड लैंड कितना है आपका? 55% है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर बात की जाए कि भारत में कुएं यानी वेल से जो आपके सिंचाई होती है वो कितने प्रतिशत होती है, तो वो भी 55% होती है। ठीक है, और वहीं नहरों के द्वारा जो आपकी सिंचाई होती है वो कितने प्रतिशत है, तो वो 31% है। और अगर बात कर ली जाए तालाब यानी पौंड से यहाँ पे सिंचाई की, तो वो लगभग 6% है। और अगर अन्य स्रोतों से बात कर ली जाए तो लगभग यहाँ पे 7% के पास है। ठीक है, तो अब ये आप जानकारी इसको नोट कर सकते हैं। 55% कुएं के द्वारा, 31% नहर के द्वारा, वहीं आपकी 6% तालाब के द्वारा और 7% अन्य माध्यमों से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इरिगेशन से संबंधित। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चंस किए हैं। अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके कुल कितने सही हुए, ताकि आपको खुद से भी अपना एक अपडेट रहे हर एक क्विज़ के बाद, क्योंकि यहाँ पे कुल आपके क्विज़ 6 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप मुझे लगातार अपडेट रखिएगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।